ठीक है, क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। -2b होल क्यूब, सॉल्व इट। एक्स माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई एज इट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इतना इन्हीं से ही करवा इतना, और इनसे पूछिए कौन से सेक्शन ये पूछिए। बेटे कौन कौन से सेक्शन है आपके? रोज एंड लोटस। लोटस एंड रोज। ओके, लगाओ फॉर्मूला यूज करो। देखो इसमें ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फर्स्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स क्यूब मीन्स 3a होल क्यूब, देन माइनस एज इट y क्यूब मीन्स 2b क्यूब, फिर से माइनस 3 इंटू ए एक्स मीन्स 3a, y 2b, then bracket 3a minus 2b। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। हाँ जी, सेक्शन लोटस, अर्शवीर, अर्शवीर कम फॉरवर्ड बेटे, अर्शवीर। स्टॉप टॉकिंग, अर्शवीर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी बेटा, 3a क्यूब वैल्यू क्या आएगी आपके पास? बताओ, चलो 3 क्यूब बता दो, 3 क्यूब क्या है? बेटे एक तो ना प्लीज सारे मत बोलो, जब सारे बोलते हैं तो उसकी आवाज मुझे नहीं समझ आती, और आप लोग बोलोगे मेरी आवाज आपको समझ नहीं आएगी, है ना? तो अर्शवीर बताओ, 3 क्यूब इज 27, a क्यूब इज एज इट a क्यूब। ठीक है, माइनस 2b क्यूब क्या आएगा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बेटा 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 8b क्यूब। ठीक है, ये माइनस एज इट 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा 80 और a भी एज इट। ठीक है,
3a माइनस 2b, उसमें कोई चेंज नहीं, ब्रैकेट हमने एज इट ही रख दिया। चलो आगे आप ही सॉल्व करोगे। 27a³ माइनस 8b³ में भी कोई चेंज नहीं, जो था, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है एज इट नीचे। अब मल्टीप्लाई करना है 18ab को 3a से। बताओ क्या आएगा बेटे, पहले साइन बताओ, प्लस लगाओगे माइनस? माइनस। आगे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। चलो करो। 54, सारे मत बोलो, सारे मत बोलो। 54 आगे क्या लिखूं? स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी। गुड। नेक्स्ट कौन सा साइन लगाऊं? नहीं, माइनस माइनस प्लस। क्या आएगा बेटे? 36 ए बी के। गुड, गो टू योर सीट बेटा। क्वेश्चन क्लियर है? हमने ये फॉर्मूला यूज करके उसको एक्सपैंड किया है और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। इसमें कोई डाउट? राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हो गया बेटे? असाइनमेंट मिल गई है सबको? सेकंड पेज पे थर्ड लास्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्लियर है? तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे। अगर हमारे पास ये चीज गिवन है जिसमें पावर 1 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है और जो हमने फाइंड करना है हम उसकी पावर चेक करते हैं। यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। इट मीन्स हमें स्क्वायर में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन होता है इसका स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। ठीक है। सपोज अगर आपके पास पावर 3 होती, मेरे पास क्वेश्चन होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, ये मुझे फाइंड करना होता। यहाँ पे पावर क्या है? 3 है। तब हम इसमें क्या करते? बोथ साइड क्या करेंगे? बोथ साइड क्यूब। ठीक है। अगर तो पावर 2 फाइंड करनी है बेटे, देन आप स्केलिंग करोगे। अगर पावर 3 फाइंड करनी होती तो हम क्यूब करते। इतनी चीज क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? ओके। इसमें तो हमें स्केयर ही फाइंड करना है, तो हम स्केयर के कंसेप्ट में ही जाएंगे। चलो, सेक्शन रोज, दीप नूर। दीप नूर, हाँ जी बेटे। आगे आ जाओ, मुझे आप दिख नहीं रहे एक्चुअली, बाहर को आ जाओ। बस ये ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ बेटे।
A minus B and A plus B. होल स्क्वायर है बेटे ये, ए Yes, प्लस A बी minus जस्ट, अगर मेरे पास ए स्क्वायर बोलना नहीं है सबने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तब फॉर्मूला क्या होता है? A minus B and A plus B. ए माइनस बी ए A plus B. तब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ फिर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A plus B and A square plus B square and A square minus B square. नहीं गलत है बेटे, गो टू योर गो टू योर सीट बेटा। हाँ जी, हरमन, सेक्शन रोज हरमन, Absent. मनकर्ण, आगे आ जाओ बेटे। हाँ जी बताओ, ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ बेटे। Square minus B square. ओके राइट डाउन, गो टू योर सीट। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर है भाई, 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें हमारे पास a क्या है, x एंड b क्या है, 1/x। फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2ab लग गया प्लस b स्क्वायर 1/x होल स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज 16। इतना डन है। देखो x एंड 1/x रेसिप्रोकल में पड़े हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना क्लियर है बेटे सबको? देखो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ ओनली 2, और यहाँ इसको लिख सकते हो 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते 1/x होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट 16। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो पढ़ा है यहाँ पे, ये रहा x स्क्वायर, ये पड़ा है 1/x स्क्वायर। इसको इकट्ठा करो, साथ में रखो, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको साइड चेंज करके 16 के पास ले आओ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज 14। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14। क्लियर है? Yes. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 14 इज द आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। No, ma'am. लिख लो क्वेश्चन फटाफट, फिर नेक्स्ट करेंगे।
लिख लिया? नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट बेटे। ओके, अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आई थिंक वो आप कर लोगे, होल क्यूब करके बोथ साइड। मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन। क्या है? हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी तो वैल्यू फाइंड। और हमें क्या गिवन है? टेकिंग वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। हमें और क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमें x प्लस 1/x की कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी। क्लियर है? ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर ये चीज गिवन हो तो हम क्यूब आराम से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था कि ये गिवन थी, क्यूब फाइंड करना है, क्यूब करोगे इजीली हो जाएगा। बट अब हमें गिवन क्या है? हमें तो ये गिवन है। यहां से अगर मैं क्यूब भी कर दूं, इसका मैं अगर क्यूब भी कर दूं तो मेरे पास पावर 6 में जाएगी, और मुझे तो पावर 3 में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो, सोल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे? हम इसको उठा लेंगे जिसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x, इसको ले लो। गिवन क्या है? गिवन में आपके पास स्क्वायर टर्म गिवन है, जो चीज गिवन है उसी से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम बोथ साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये किसी के इक्वल नहीं है, ये अकेली वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी होल स्क्वायर का, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे बेटे, क्लियर है? तो लगा दिया हमने, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। अभी किया ये क्वेश्चन, इससे थोड़ा स्पीड कर दिया मैंने। a कितना है? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/x। इससे ये कट हो गया। हमें गिवन क्या है? हमें इसकी प्लस दिस, इसकी वैल्यू गिवन है, इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। सिर्फ आगे पीछे किया है और कुछ नहीं किया मैंने। ये पहले लिखा था एज इट लिख दिया, ये थर्ड नंबर पे लिखा था मैंने, सेकंड नंबर पे लिख दिया, और कुछ नहीं किया। और ये यहाँ पे क्या बचा है? 2 बचा है, तो 2 को मैंने थर्ड नंबर पे एज इट लिख दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटे क्वेश्चन? ओके। अब देखो, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, ये पढ़ी, गिवन है ना, तो हम इसकी जगह पे वैल्यू लगा दें। हमने लगा दी, तो मेरे पास क्या आ गया? 7 प्लस 2 विच इज 9। 7 प्लस 2 इज 9। कितना डन है? हमने किसकी वैल्यू निकाली? हमने वैल्यू निकाली
इसकी, ये वाली टर्म। इसी को सॉल्व किया है ना बेटे हमने, तो हमारे पास इसी की वैल्यू आई है 9। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है? नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, बाद में लिखना। ये अगर इस पेज का कुछ रह गया तो बाद में लिख लेना, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हमारे पास क्या आ गया था, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। क्या आया था बेटे, 9। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो हमें चाहिए x प्लस 1/x की पॉजिटिव वैल्यू। हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट करते हैं। जब भी स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट करना है। बोथ साइड होता है, देखो स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट किया हमने, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है बेटे, क्या आ गया, और इधर क्या आ गया, इतना डन है। यहां तक क्लियर है? Yes. ओके, हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ पे तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। हमने क्या किया, x प्लस 1/x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली, तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बेटे इतना? क्लियर है बेटे इतना? हैंड रेज Yes. करो, अगर क्लियर है तो हैंड रेज किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लियर है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो देखते हैं। हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास आ क्या गया है, हमने निकाल किसकी वैल्यू ली है, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, मैंने क्या बताया था, अगर ये चीज पड़ी है जिसमें पावर 1 है, जिसमें पावर 1 है, और हमें पावर क्यूब चाहिए या स्क्वायर चाहिए, तो हम इसमें बोथ साइड वो चीज कर देते हैं। यहाँ क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग, हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्लियर है? तो हमने लगा प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। यहां तक डन है बेटे, क्लियर है? हाँ जी, रोज हाउस जो है आपका, ये क्या सेक्शन रोज, सुखप्रीत आगे आ जाओ बेटे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। हो गया, क्लास में डन हो गया वैसे ये?
गो टू योर सीट बेटा। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में एज इट ये सारी टर्म ए प्लस प्लस है, हर जगह पे पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव कहीं नहीं आता जब भी पॉजिटिव हो। क्यूब है तो क्यूब जाएगा, पहली टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब। क्यूब है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में ये जो गिवन होता है एज इट ही हम रख देते हैं। क्लियर है इतना? इसको यूज करते हैं। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। यहाँ पे ए है वहां हमने एक्स रखना है, जहां पे बी है वहां हमने 1/x रखना है। तो ध्यान से करो, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही आएगा। बी क्यूब, बी क्या है 1/x, 1/x होल क्यूब। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है 3ab प्लस 3 इंटू ए जो कि x है इंटू बी जो कि 1/x है आपके पास। इतना डन है? क्लियर है ये? और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट में a प्लस बी मीन जो गिवन था एज इट ब्रैकेट रख देना है। तो x प्लस 1/x ये डन है बेटे आपके पास। समझ आ गया आपको? फॉर्मूला समझ आ गया कैसे अप्लाई किया मैंने? देखो फॉर्मूला था a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब, a क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है मेरे पास 1/x, तो 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 इंटू ए जो कि x है इंटू बी जो कि 1/x है। क्लियर? और उसके बाद इंटू में हमने एज इट ब्रैकेट ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया। तो हमारे पास ब्रैकेट क्या है x प्लस 1/x, उसको उठाया और यहाँ पे रख दिया और कुछ नहीं किया। अब क्लियर है फॉर्मूला? क्लियर है? सॉल्व कर देते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। चलो चेंज कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। तो हमारे पास ये बचा बेटे x क्यूब एज इट ही आ गया प्लस 1/x क्यूब, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू भी तो था, वो तो भूल ही गए। 3 क्यूब क्या होता है 27, इज इक्वल टू तो लगाया ही नहीं, तो इज इक्वल टू 20। इतना डन है बेटे? इतना क्लियर है? नेक्स्ट पेज करती हूँ, इसको डन करते हैं फिर बैक पेज कर दूंगी। हमारे पास आ गया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 27। यही लिखा था मैंने, देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 27, यही लिखा है। और यहाँ पे ये जो टर्म है ना x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू पड़ी है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी 3, ठीक है। ये हो गया था बेटे हमारा। चलो हमने निकाल लिया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
plus 3 into x plus 1 by x is equal to 27। इससे पहले हमने निकाला था x plus 1 by x which is 3। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इतना डन है। हमने क्या करना है, वो जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे फिल कर, वो जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे फिल करेंगे, x plus 1 by x की वैल्यू। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसको। डन है क्वेश्चन बस। 3 into 3 is equal to 27। 3 3 are 9। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, साइड चेंज कर देंगे इसकी। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9। क्या होता है 27 माइनस 9 इज 18। आंसर मिल गया बेटे हमें। x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज 18। कोई डाउट बेटे इसमें, कहीं ना समझ आया हो तो पूछो, हैंड रेज करके पूछो, कोई डाउट है तो। क्लियर है क्वेश्चन? ये आपकी बैक स्क्रीन है। ये इससे पहले वाली स्क्रीन है जिसमें हमने क्यूबिंग की थी और यहां तक हमने क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व किया था। इसको लिख लो। इससे पीछे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटे आपने, इससे पीछे वाला जो फर्स्ट ये वाला यस मैम। ये नेक्स्ट पेज कर दूंगी। बेटे बोल के नहीं लिखना, इसको देख के लिखना है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन कहीं से नहीं समझ आया तो हैंड रेज करो, खड़े होके आगे आ जाओ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। हो गया ये पेज? ये पेज डन है, मैं नेक्स्ट पेज कर दूं? यस मैम। नेक्स्ट पेज गायब हो गया। हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ वो पेज। ठीक है, 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इसकी वैल्यू डाली थी हमने, डॉट 3 इज इक्वल टू 27। 3 3 are 9, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 27 माइनस 9 विच इज 18। ये आंसर है आपका। लिख लो इसको। हो गया बेटे? डन है? यस मैम। ओके, असाइनमेंट का फर्स्ट एमसीक्यू देखो। असाइनमेंट, the following expression are linear polynomials। हाँ जी, क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स? जो फर्स्ट बेंच पे लड़का बैठा है ना,
कॉर्नर में आप बताओ बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं? हाँ जी खड़े हो जाओ। चलो बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल बोलना नहीं है। क्या वन होता है बेटा? इस हिसाब से आप सारे बोलते हो ना, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनती, मुझे कुछ नहीं समझ आता उसने क्या आंसर दिया।